बोल गुरु रविदास जी महाराज की जय। बोलो साधु सतनाम सतनाम। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी महाराज की जय हो। तो हिरणी की कथा है यहाँ। हिरणी की जान श्री गुरु रविदास ने कैसे बचाई और कैसे वो शिकारी वो संत बनया। तो इस भजन इस मतलब कथा के माध्यम सुनिए। सतगुरु रविदास जी महाराज एक बार किसी नजदीकी के गांव में सत्संग करके लौट रहे थे कि तभी रास्ते में उनकी ओर तेज गति से दौड़ती हुई एक हिरनी आई जो लहर तारा तालाब से पानी पीकर आ रही थी। हीरू नाम का एक शिकारी उसका पीछा कर रहा था। हिरनी गुरुजी के पास आ गई। शिकारी भी उसके पास आ गया। शिकारी ने श्री गुरु रविदास जी से कहा कि यह मेरा शिकार है, इसे मेरे सुपुर्द करो। हिरनी ने गुरु रविदास जी को बताया कि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन्हें दूध पिलाया हूँ। हिरनी ने याचना की कि मुझे कुछ समय की मोहलत दिलवा दो। श्री गुरु रविदास जी ने हिरनी की जमानत दे दी। फिर शिकारी संख्या में पड़ गया कि हिरनी शायद वापिस नहीं आवे। तो दया निदान श्री गुरु रविदास जी ने विश्वास दिलाया कि यदि हिरनी वापस नहीं आई तो आप जितना हिरनी का मांस है न उतना मेरे शरीर मत ले लियो और हिरनी को जमानत दे दो। गुरु रविदास जी प्रभु ध्यान में बैठ गए तथा शिकारी पास ही खड़े होकर अंतर्यामी प्रभु के दर्शन करने लगा। अगर हिरनी बच्चों को दूध पिलाकर बच्चों से बोली कि बच्चों अलविदा, मुझे शिकारी ने पकड़ लिया था और वह मुझे मार डालना चाहता था। मारे करे खाने के लिए ले जा रहा था कि रास्ते में एक साधु मिल गया। मैंने उस साधु से प्रार्थना की कि मुझे अपने बच्चों से मिलवा दो। श्री गुरु रविदास जी ने शिकारी से प्रार्थना की कि हे शिकारी, हिरनी को छोड़ दो। तो शिकारी ने मुझे तो मांस चाहिए। तो मेरे न आने पर गुरुजी ने बदले में समय का मांस देने का वचन दिया। ऐसा वचन देकर मैं आई हूँ। अब मुझे जाना है, अब मैं वापिस नहीं आऊंगी। जब बच्चे बोले कि हे माता, हम भी आपके साथ चलेंगे क्योंकि आपके बिना हमारा कोई नहीं है। हे माता, आपके साथ ही चलेंगे क्यों हमारा भी आपके साथ मरना निश्चय है कि हम हिरनी बच्चों के साथ हे गुरु जी के चरणों में आ गिरी तथा देरी के लिए शर्मा मांगी। शिकारी अद्भुत दृश्य को देखकर दंग रह गया कि इस साधु का आदेश तो जंगली जानवर भी मानते हैं, फिर मैं तो मनुष्य हूँ, अगर मैं भी इसका आदेश मान लूं तो मेरा कितना भला होगा। यह शिकारी कहकर शिकारी की सद्बुद्धि साधु बुद्धि में बदल गई, जो श्री गुरु रविदास जी महाराज की करामात थी, जिसने शिकारी का जीवन ही बदल दिया। तब उसने धनुष बाण गुरुदेव के चरणों में रख कर नमस्कार किया तथा गुरुजी का शिष्य बन गया और हिरनी को छोड़ दिया। तब गुरुजी ने शिकारी को उसी समय नगर रक्षक का पद प्रदान किया तथा वह यह आशीर्वाद दिया कि आज के बाद इस नगरी का नाम आपके नाम से जाना जाएगा। जो हीरू शिकारी
बाद में हरिदास के नाम से विख्यात हुए। न इस स्थान पर उसको डीह या डीह बाबा के नाम से जाना जाता है। गुरुजी ने यह भी आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा स्थान मेरे स्थान से भी ऊंचा होगा तथा इस नगरी का नाम मांडू ऋषि व डीह के नाम के कारण नाग मांडू व डीह पड़ा। डीह बाबा को सवर समाज के लोग आज भी सम्मान व श्रद्धा पूर्वक नगर कहते हैं, नमन करते हैं तथा दिवाली के अगली पूर्णिमा को यहाँ पर हर साल विशाल मेला लगता है तथा रस गीत गाए जाते हैं। बनारस के नजदीकी 52 गांवों के सम्मत समाज के लोग डीह बाबा को पूजते हैं तथा उनकी नगर रक्षक के तौर पर मान्यता करते हुए परिवार सहित यहाँ आकर पूजा करते हैं। तब यहाँ पर खुशी का माहौल रहता है। 52 गांवों की संख्या अधिक होने के कारण दूर स्थित गांव के लोगों ने डीह बाबा को मिट्टी को अपने गांव में ले जाकर स्थापित कर दिया है। अब यहाँ डीह बाबा के अंतर्गत 9 गांव ही आते हैं। यह स्थान काशी की ये कबीर मठ के पास आज भी सुरक्षित है तथा मांडूर नगरी में भी गुरु रविदास जी के जन्म स्थान के सामने ही पड़ता है। वह सरकार के रिकॉर्ड में भी दर्ज है, जिसके ऊपर श्री सुग्रीव राम विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा भव्य मंदिर हाल बनवा कर हरा भरा स्थान की शोभा को 4 चांद लगा दिए गए हैं तथा लाखों श्रद्धालु दर्शन करके अपना जीवन सफल बनाते हैं। इस प्रकार गुरु जी का यह उपदेश सुनकर जो निश्चय करेगा उसका सब समक्ष अर्थात शक दूर होगा। जीवों का उद्धार करने के लिए गुरु जी प्रगटे अंतर्यामी अर्थात संसार में यहाँ पर जन्म लिया। बोल डीह बाबा की जय। गुरु रविदास जी महाराज की जय। आशीर्वाद मिल गया गुरु जिया का। गुरु रविदास जी का आशीर्वाद मिला। ईरू शिकारी ने गुरु प्रेमियों मन के तबरीन होने पर भी उनकी जीत है। ईरू शिकारी का मन तब्दील हुआ, उसने शिकार छोड़ दिया। गुरु जी के आशीर्वाद से उसके पापों का नाश हो गया। उसके सच्चे हृदय परिवर्तन के कारण ही वह पापी से देवता हो गया। उसका इस जगह पर आना ही उसको देवताओं की श्रेणी में ले गया। वह हिरणी अगर दूसरी दिशा की तरफ भाग जाती, वह शिकारी भी उसके पीछे पीछे दूसरी दिशा में ही भागता रहता, तो वह तो पापी ही रह जाता। गुरु प्रेमियों, इस जगह का प्रताप तो देखो, जो इतना पापी भी देवता हो गया। फिर आप तो साधारण मनुष्य ही हो। दूसरी जगह पर जाने से आपको क्या पुण्य मिलते हैं? यह पाप नाशिनी जगह जहाँ पापियों के पापों का नाश होकर देवता की उपाधि उपलब्ध होती है, उनको आप पहचाने। श्री गुरु जी के आशीर्वाद के महत्व को समझें। अपने मन को तल्लीन करें, पापों से बचें, दृष्टिकर्ता के बनाए नियमों का पालन करें, यह अमरण को प्राप्त करें। ऐसी मांडूरवादी के लोगों की कामना है। बोलो गुरुदेव की जय हो।